आज के मुख्य समाचारों की ओर। गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक आ गया है और गणेश चतुर्थी के त्योहार में हर कोई भगवान गणेश की आराधना करना चाहता है। यही कारण है कि जगह जगह बप्पा की मूर्तियां भी विराजित की जाती है। बप्पा के पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। जब घर में बप्पा को विराजमान करने की बात आती है तो लोगों द्वारा बप्पा की चांदी की मूर्तियां काफी पसंद की जाती है। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय लाहोटी ने बताया कि हिंदू धर्मों में चांदी शुभ धातु होती है, जिन्हें हमारे सनातन धर्म में भी काफी शुभ माना जाता है। यही कारण है कि सोने और चांदी से बने आभूषण लोग पहनते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, इंदौर के सराफा बाजार में गणेश भगवान की चांदी की मूर्तियों की डिमांड काफी बढ़ गई है। गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक आ गया है, इस वजह से इंदौर के सराफा बाजार में भगवान गणेश की चांदी की मूर्तियों की डिमांड काफी बढ़ गई है। चांदी की मूर्तियां खरीदने के लिए प्रतिदिन ग्राहकों की आवाजाही शुरू हो गई है। भाई साहब, विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान विराजमान हैं। किस तरह की सराफा के अंदर तैयारियां हैं और इस बार किस तरह से आकर्षक जो है मूर्तियां बनाई गई है सराफा व्यापारियों द्वारा? देखिए, तैयारी तो ये रहती है कि हमारे यहाँ जो गणेश जी लेके आते हैं, सराफे के जो व्यापारी लेके आते हैं अपने खुद के लिए, घर के लिए, दुकान पर रखने के लिए, वो मिट्टी के गणेश जी लेके आते हैं। और जो हमारे ग्राहक लोग हैं जिनको विश्वास देगा कि भाई जिनको स्थायी रखना है गणेश जी, घर के ऊपर स्थायी रखते हैं, जो बार बार गणेश जी की मूर्ति जो है मिट्टी की बाज़ार से नहीं लेके आते हैं, तो स्थायी गणेश जी जिनको पूजा करते हैं वो चांदी के और स्वर्ण के जो है लेके जाते हैं। और उनके लिए हम हर बार जो है हर साल नए नए प्रकार के जो है एक आकर्षक मूर्ति जो बिल्कुल लेटेस्ट जो होती है, ये डिज़ाइनर जो रहता है, हमारे बड़े डिज़ाइनर है, उनसे डिज़ाइन करवाते हैं और उनके हिसाब से जो है उसको बनवाते हैं। तो वो जो रहता है विघ्नहर्ता अपनी यहाँ सबसे पहले है कि गणेश जी कोई भी अपन कोई अच्छा कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनको बिठाते। तो वैसे ही जब जो है गणेश जी चांदी के गणेश जी रहते हैं, अगर गृह प्रवेश हैगा तो चांदी की मंगल मूर्ति गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हो। तो चांदी के गणेश जी का बड़ा विशेष महत्व होता है। और अगर जितनी भी धातु होती है, धातुओं में अगर श्रेष्ठ धातु और प्योर धातु है जिसका महत्व है वो रजत होता है। रजत है तो चांदी है। चांदी की जो मूर्ति है उसका अपना एक अलग ही महत्व है। तो चांदी की मूर्ति जो है हम ग्राहकों के लिए बनाते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं उनके लिए। वो किस तरह का माहौल रहता है गणेश उत्सव को इस बार? क्योंकि कई लोग जो है चांदी की मूर्तियां जो है घर के अंदर स्थायी रूप से विराजमान करते हैं। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है सराफा बाजार में? सराफा बाजार में उत्साही, हर त्यौहार का एक अलग उत्साही माहौल रहता है। यहाँ के बाजार की एक विशेषता है कि ये हर त्यौहार को बड़े विशेष रूप से मनाते हैं। बाजार के अंदर व्यापार के हिसाब से भी मनाते हैं, त्यौहार के हिसाब से भी मनाते हैं। यहाँ के जो व्यापारी हैं सिर्फ व्यापार से नहीं रहता है, त्यौहार का पूरा एंजॉय करते हैं। ये सराफा बाजार की और व्यापारी की विशेषता है। तो जैसे तैयारी है कि गणेश जी की गणेश उत्सव आने वाला है, तो यहाँ पे भी लाइटिंग करते हैं, विद्युत सज्जा करते हैं, सजाते भी हैं। देवता के लिए भी हमारे यहाँ जब गणेश जी को विराजमान करते हैं दुकान के ऊपर, घर के ऊपर, तो उनके लिए भी करते हैं। और जो ग्राहक आते हैं जो खरीदी करने के लिए आते हैं उनके लिए भी जो है विशेष व्यवस्था रखते हैं। बात की जाए गणेश उत्सव है, किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? और जिस तरह से चांदी की जो गणेश मूर्तियां प्रतिमा बनाई जाती है, कई लोग जो है गणेश उत्सव के दौरान जो है सोने के पेंडल भी जो है गले के अंदर धारण करते हैं, तो उसका किस तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया बात बोली आपने। गणेश जी का जो है मूर्तियाँ की तो पूजा कम करते हैं, लेकिन जो गणेश जो स्वर्ण के जो रहते हैं, स्वर्ण की जो धातु के रहते हैं, तो उसके गणेश जी के पूजन ये करते हैं। गणेश जी का पेंडल बनता है, अंगूठियाँ बनती हैगी, माला बनती हैगी, जो महिलाएं माला पहनती है उसमें गणेश जी की मूर्ति होती है, पूरी माला के ऊपर लक्ष्मी जी की होती है, ऐसे गणेश जी की होती है। तो उसकी तैयारी रहती है। और पूरे बाजार के अंदर आपको लगभग जो जितने भी ज्वेलर्स हैं उनके सबके यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ये चांदी के गणेश जी हैं, स्वर्ण के गणेश जी की मूर्ति है, गणेश जी के पेंडल लेंगे आपको मिलेंगे बिल्कुल। पूरे प्रदेश में इंदौर का सराफा बाजार जो है एक अलग ही महत्व के लिए जाना जाता है, चाहे गुणवत्ता हो सोने चांदी की, चाहे किसी भी तरह का रहे। कितना व्यापार जो है गणेश उत्सव के अंदर देखने को मिलेगा? कितना व्यापार जो है स्वर्ण और चांदी का व्यापार होगा गणेश उत्सव के दौरान? बिल्कुल बढ़िया बात बोली आपने। ये जो प्रतिष्ठा है हमारे बाजार की, ये हॉलमार्क का और 916, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट ये अभी चालू हुआ है। हमारे यहाँ सैकड़ों सालों से यहाँ बाज़ार में पेड़ियाँ हैं जो व्यापार कर रही है यहाँ पे, और ग्राहकों का विश्वास उसके प्रति उनका अटूट है, क्योंकि क्वालिटी के मामले में सराफा बाज़ार कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। आज चांदी की मूर्ति आप देखेंगे तो हमारे यहाँ 80% से लगा के 100% तक की मूर्तियाँ हैगी। हमारे यहाँ हल्की मूर्ति, हल्की चांदी की मूर्ति आपको सराफा बाजार में नहीं मिलेगी। ऐसे ही स्वर्ण के अंदर हैगा 22 कैरेट 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी हैगी, पूरे बाजार के अंदर आपको वो ज्वेलरी मिलेगी। 20 कैरेट ज्वेलरी मिलेगी आपको, पेंडल आप कहीं खरीदेंगे सोने का 22 कैरेट का मिलेगा।
तो ये हमारी की एक विशेषता है कि यहाँ की और बाजार की प्रतिष्ठा है कि तो उसके अनुरूप जो है हम यहाँ पे व्यापार करते हैं। हमारे यहाँ का बाजार का एक एक व्यापारी उस चीज़ को फॉलो करता है। शुद्धता में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि हमारे यहाँ आपको जो बड़े शोरूम से जो आप रेट कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो सराफा बाजार के रेट आपको उससे काफ़ी कम मिलेंगे। तो वो भी एक हमारी गुडविल का काम हैगा। हमारे यहाँ जो ग्राहक आता हैगा उसका कारण वही है कि रीजनेबल क्वालिटी, ये सराफा बाजार की विशेषता है। चांदी भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो किस तरह का फर्क पड़ेगा गणेश उत्सव के दौरान महंगाई की मार? चांदी के भाव जो बढ़ना थे लगभग एक लेवल पे, जब हम देख रहे थे कि यूक्रेन और युद्ध हो रहा था, कुछ दूसरे कारण बन रहे थे, अपने कोरोना काल आया था, उस वक्त कुछ ऐसा माहौल बना था, तो लगातार जो उस टाइम से जो 3-4 साल का ये कार्यकाल हैगा तो लगातार चांदी के भाव में वृद्धि हो रही थी। लेकिन अब एक स्टेबल हो गया है। अभी माने तो 70,000 के लगभग का चांदी का भाव है, 70 से 75,000 के बीच का है। और अभी ऐसी गणेश उत्सव तक इसकी कोई संभावना नहीं है कि तो भाव स्थिर रहेगा। स्थिर भाव में ग्राहक को खरीदने में सुविधा रहती है। आपका नाम बता दीजिए। अजय लाहौटी, प्रचार मंत्री सराफा एसोसिएशन।